हाँ, तो हम लोग जैसे कि पढ़ चुके थे ना, तो अभी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली के बारे में हमने आपको बताया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? तो आप बोलेंगे ये कंपनी थी हॉलैंड। हॉलैंड हॉलैंड को ही क्या बोलते हैं? नीदरलैंड। इतना बात समझ गए? अभी के रूप में नीदरलैंड बोलते हैं, जहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है। अभी ये पहले गिल्डर चलाता था, गिल्डर इसकी मुद्रा थी। अभी तो यूरो स्वीकार कर लिया है, तो यूरो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब बताएंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत में कब आई थी। तो आप जब सबसे पहले भारत का यहाँ मैप बना लेंगे, ठीक है, भारत का मैप बना लेंगे। और ये जो इसका निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में आई थी। इसे बोला जाता था VOC। ध्यान दीजिएगा, VOC, वेरिंदे ऑस्ट्रियस कंपनी, इंडिसे कंपनी, वेरिंदे और इसे इंडिसे कंपनी, इसे VOC बोलते थे, इसका जो नाम था। हालांकि हम लोग जो हॉलैंड के निवासी होते हैं नीदरलैंड को, उसको बोलते हैं डच। ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो इसका निर्माण 1602 ईस्वी में हुआ। इसके निर्माण के समय में जो इसका निर्माण किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया था जो डच की जो संसद थी, हॉलैंड की संसद ने किया था। तो ये जो है बिल्कुल भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये बात पहले आप समझ लें। बाकी सब तो प्राइवेट थी, जैसे पुर्तगाल का वास्को डी गामा आके कर दिया था, और बाद में कहीं ना कहीं उसका जो है सरकारीकरण होता है। लेकिन ये पूरी तरीके से इसकी संसद ने की थी। संसद में थे 17 मेंबर, जिसे 17 मेंबर, द जेंटलमैन ऑफ 17 मेंबर का कहा जाता है। इसे पूछा जाता है कि 17 मेंबर किसमें थे, या कौन सी पहली सरकारी कंपनी खुली थी। तो डच इंडिया, ये 17 शिष्टमंडल कहा जाता है इसको, 17 जेंटलमैन, इसकी अवधारणा कहाँ है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, VOC, वेरिंदे ऑस्ट्रियो इंडिसे कंपनी, ठीक है। तो ये 17। अब ये जो है इसका जो है कोई ना कोई, इसकी जो पूंजी थी ना उस समय 65 लाख गिल्डर, ये गिल्डर चलता था उस समय में। अभी तो यूरो ले लिया मैंने, भी बताया। 65 लाख गिल्डर से ये शुरू हुई थी, इसकी पूंजी थी। और इसका जो यूरोप से आते थे लोग, वो कैसे इधर ही कालीकट, ये जो तट है ना केरल का, मालाबार तट, ये कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचते थे। और इनका जो प्रतिनिधि था, कौन आया था भारत? वादेर हेग। कौन आया था? वादेर हेग। वादेर हेग भारत आया तो पहुंचा कालीकट। यहाँ पे पहले से कौन है? पुर्तगाली है, तो इसका सिक्का यहाँ जमा नहीं। हालांकि यहाँ भी कालीकट में इनका स्वागत किया गया, लेकिन सिक्का यहाँ जमा नहीं। तो ये कहाँ चला गया? हिंद महासागर से होते होते इधर चला गया। और इसको पहली सफलता कहाँ मिलती है? तो ये देखिए आपका आंध्र प्रदेश है। और ये आंध्र प्रदेश में इनका पहला जो खुलता है कारखाना 1605 ईस्वी में। कहाँ खुलता है? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, यहाँ पे 1605 ईस्वी में इन्हें सफलता मिलती है। और फिर ये यहाँ आ जाते हैं नीचे तमिलनाडु के तरफ, और यहाँ निजामपट्टनम में, आंध्र प्रदेश और उसके सीमा पे है निजामपट्टनम में, इनको सफलता मिलती है। दूसरा कारखाना खोल देते हैं ये, और फिर दूसरा कारखाना खोलते हैं। तो मुख्यालय कहाँ बनाते हैं? तो ये देखिए आपका तमिलनाडु का हिस्सा है, या आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इसके बीच में जो जोड़ती है इसको बोलते हैं पुलिकट। पुलिकट, इसमें इसने मुख्यालय बनाया भारत में। पुलिकट में मुख्यालय बनाता है, और यहीं पर एक सिक्का जारी करता है। इस सिक्का का नाम है पैगोडा। और ये कैसा सिक्का होता है? सोने का सिक्का होता है। सोने का सिक्का पैगोडा जारी कौन करता है? तो आप बोलेंगे कि भाई डच लोग करते हैं, नीदरलैंड के जो निवासी हैं वो करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो पैगोडा सोने का सिक्का जो जारी करते हैं, अब इन्हें चूंकि इस तरफ सफलता मिल चुकी है, अब ये कोशिश करते हैं इस तरफ अपना सिक्का जमा करें, लेकिन इस तरफ मिलता नहीं है। तो पहले गुजरात में इसको, यहाँ पे सूरत, इस पॉइंट पे सूरत में इन्हें सफलता मिलती है। सूरत में सफलता मिलती है। और सूरत में ये 1616 ईस्वी में अपना एक कारखाना बनाते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं, मतलब खरीदे गए माल को यहाँ रखते हैं और प्रोसेसिंग भी करना शुरू करते हैं।
1616 ईस्वी में जब यहाँ सफलता मिल जाती है, इधर तो गोवा और महाराष्ट्र और केरल में तो चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है पुर्तगाली पूरी तरीके से कब्जा जमाए हुए। अब ये 1616 ईस्वी के बाद ये घूम जाते हैं किधर? इधर आ जाते हैं बंगाल में। बंगाल में कहां पे? तो आप बोलेंगे पीपली। पीपली, बंगाल के पीपली में ये खोल देते हैं। और 1627 ईस्वी में, अब इस समय में कलकत्ता जो है जाना जाता है, आपको सबसे राजधानी, मतलब भारत का राजधानी ही था उस टाइम पे, मतलब बाद में बन गया व्यापार का प्रमुख केंद्र। अगर किसी को भारत में व्यापार करना है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के इर्द गिर्द, तो उसको कलकत्ता आना है। समझ रहे हैं? कलकत्ता गढ़ है इस समय में, सूती वस्त्र वगैरह बहुत ज्यादा। आज भी वहां पे देखेंगे पटुआ खेती होती है। तो अब बंगाल के बाद इन्हें जो बंगाल में एक जगह है चिंसूरा, चिंसूरा में एक किला बनाता है, ये एक बिल्डिंग बनाता है। ये चिंसूरा में कब बनाता है? आपका जवाब होगा 1653 में। 1653 में ये चिंसूरा में बनाता है। और इसको जब बाहर से घेर देता है, किले बंदी कर देता है, तो इसका नाम हो जाता है गुस्तावुस फोर्ट। कई बार आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है गुस्तावुस फोर्ट। गुस्तावुस फोर्ट उस किले का नाम पड़ जाता है। और आप देखेंगे कि ये जो डच थे, तो ये तो इसका इतिहास हो गया कि 1653 में गुस्तावुस फोर्ट का किले बंदी हो गया। आप देखेंगे ये करने क्या आए थे डच? तो भारत के अंदर मसाला का व्यापार शुरू में करते थे, अब इन्होंने मसाला को छोड़ दिया। अब ये पूरी तरीके से सूती वस्त्र का व्यापार करने लगे, सूती वस्त्र का व्यापार करने लगे। अब ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे और भारत की कभी भी राजनीतिक धार्मिक मामलों में इन्होंने सैनिक असैन्य मतलब सैनिक रूप से खतरा नहीं बने और चुपचाप अपना व्यापार करते थे। और इन्होंने जो भारत में जो इन्होंने इंटरनेशनल जो केंद्र बनाया था, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो आप जकार्ता पढ़ते हैं, इस पे कैप्चर कर लिया था इन्होंने। और इसका नाम उन्होंने बटाविया रखा था। और बटाविया को इंटरनेशनल मुख्यालय इन्होंने बनाया था। और दूसरा तो नीदरलैंड में था ही, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड तो था ही इनका मुख्यालय, अपना घर। अब अंतिम रूप से इनका पतन जो है, अंग्रेज जब इधर ये आने लगे बंगाल में, तो अंग्रेज से इनका संघर्ष हुआ। अंग्रेज का जो संघर्ष हुआ वो कहां पे हुआ? तो बेदरा का युद्ध। बेदरा कहां है भाई? बंगाल में है, इसी तरफ पड़ता है बंगाल में। यहाँ पे बेदरा का युद्ध हुआ बंगाल में, जिसमें कि ये हार गए। किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज जीत गए। तो अंतिम रूप से इसका 1759 ईस्वी में जो बेदरा के युद्ध में ये हार जाते हैं बंगाल में, तो इनका भारत से अंतिम रूप से पतन हो जाता है। तो बात समझ गए ना कि पूरी डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपके सामने मैंने रखी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हॉलैंड या जिसको बोलते थे नीदरलैंड अभी बोलते हैं, वो उसकी मुद्रा गिल्डर थी, वहां की कंपनी थी और सरकारी कंपनी थी। संसद ने बनाया था 17 सदस्यीय कमेटी, शिष्टमंडल, जेंटलमैन ऑफ 70 मेंबर्स और 65 लाख गिल्डर की मदद से, पूंजी से। और ये VOC और इसे क्या नाम है, इंडिसे कंपनी। और ये जो है कि मसाला और व्यापार करने आए, बाद में सूती वस्त्र करने लगे। और पहला वादेर हेग इनका प्रतिनिधि कालीकट में पहुंचा, सफलता नहीं मिली तो वो इधर चला गया और 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला खोला और दूसरा फिर निजामापट्टनम में खोला। और उसके बीच में जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट में अपना मुख्यालय बनाया, पुलिकट झील भी है। और इसके बाद जो है वो फिर से मूव हुआ, तो यहाँ सूरत में सफलता मिली, इधर अरब सागर में 1616 ईस्वी में खोला। फिर मूव हुआ तो बंगाल में 1627 में पिपली में खोला। फिर 1653 में चिंसूरा को खोला। चिंसूरा का जो मुख्यालय यहाँ बहुत पूछा जाता है, ये घेर दिया तो इसी का नाम पड़ा गुस्तावुस फोर्ट। और इसका अंतिम पतन हो गया 1759 में, जब इन्होंने बेदरा बंगाल के युद्ध में अंग्रेजों से शिकस्त खाई। ठीक है, तो ये और इनका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय रहता है जकार्ता, जिसे नाम दिया था इन्होंने जीत के बटाविया, और एक नीदरलैंड में तो था। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय माता। आप पढ़िए और सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो उतार लीजिए इसको। हर हर शंभू।